ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। नहीं हो रही। प्रचोदिता प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षण प्रादुर्भूत किल आस्यतः सः मे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। कौन बात कर रहे हैं? उनको बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है। वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। छोटा वाला होगा ना अपना, छोटा वाला। वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः शमे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः शमे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती स्वलक्षणा प्रादुर्भूतं किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। प्रचोदिता प्रेरित येन जिसके द्वारा पुरा सृष्टि के प्रारंभ में सरस्वती विद्या की देवी वितन्वता विस्तारित अजस्य प्रथम जीव ब्रह्मा का सतीम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति हृदय में स्व अपना लक्षणा लक्षित प्रादुर्भूत उत्पन्न किया
किल किल मानो मानो आस्यतः अस्यतः मुँह से मुँह से सह सह वह वह मैं मैं मुझ पर मुझ पर ऋषिनाम ऋषिणाम शिक्षकों का शिक्षकों का ऋषभः ऋषभः प्रमुख प्रमुख प्रसिद्धताम प्रसिद्धता प्रश्न हो। प्रश्न हो। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में इको नहीं है उसमें चालू इको बंद है। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य हम पहले ही यह बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर शूद्र चीटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50 दो उनको क्या बोलते हैं 50 दो गुण कहते हैं ना? नहीं ऐसे दो गुण जैसे पॉइंट 50 से 64 के अनुपात में यह पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्र है, अतः वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है। यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतनावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप से अधीन है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है न भौतिक अंतःक्रिया। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान है धियाम पति ही, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसलिए वे अजह कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश स्वरूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञान या यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह
ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता है, किंतु वास्तव में भगवान से होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी सृजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परो व्यक्तात्, अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां है। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृत तथा अप्राकृत में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि, अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए। जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी सांसारिक विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। उन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न होले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा में यह ज्ञान चलता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफलता मतः मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता। अपितु यह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणातागन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्तांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 4था अध्याय और श्लोक संख्या 22। सृष्टि प्रक्रम था ना, सृष्टि प्रक्रम। तो इस सृष्टि प्रक्रम इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बालक विद्युत को देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा कि ये विद्युत घर से कोई एक इंजीनियर के द्वारा आया है। वो तो ये समझेगा कि भाई जो देख रहा है वही सत्य है ना। तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए मनुष्य को हम तुलना करेंगे एक बालक की तरह। किसकी तरह? बालक की तरह। क्योंकि उसको देख रहा है वो नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं
आज के तथाकथित मूर्ख वैज्ञानिक। और मनुष्य से भी उत्तम कौन है? देवता। और देवता वो कारण के पीछे कारण जानते हैं, जो दिख रहा है ना उसके पीछे कौन है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सर्व कारण कारण। तो एक बद्ध अवस्था है जीव की। कहते ना कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदित। तो मंद भाग्य क्या है? यही है कि हमें इस संसार के सभी कारणों के कारण का कोई मार्गदर्शन नहीं है। और है, यह कहा गया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ये ज्ञान किसने डाला ब्रह्मा जी के अंदर? भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार लोग ये भी सोचते थे कि तो सब ब्रह्मा जी से आया है वैदिक ज्ञान। जैसे लाइट पंखे के अंदर ही है नहीं, मगर ये ज्ञान, ये लाइट कहाँ से आई है? विद्युत घर से आई है। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है जो ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि के प्रथम जीव कहे जाते हैं, उनमें ये ज्ञान भगवान ने डाला। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो जब वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो लोग ऐसा कि ब्रह्मा जी का ज्ञान है, मगर ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। ये मुझे भी जो ज्ञान दिया है उसके कारण भी क्या है? कृष्ण है, गोविंद। सेम इसी प्रकार शिव जी जब प्रचेताओं को ज्ञान दे रहे थे, मिले उनसे, और शिव जी ने प्रार्थना की, शिव जी ने उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया उनको? उनको ज्ञान दिया, इसी चौथे स्कंद में आता है कि शिव जी ने ज्ञान दिया कि मैं तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताता हूँ, जो मेरे सबके कारण है, सर्व कारण कारण। तो उनको प्रचेताओं को कृष्ण भक्ति प्रदान की, कृष्ण की शरण दे पाई। किसने? शिव जी ने। तो इसलिए हमें किस प्रकार से समझना चाहिए सब कुछ, है ना? लोग ये नहीं जानते किसके ऊपर कौन है। लोग तो सबको एक ही मानते हैं नहीं, और जिसके हाथ में ज्यादा है शस्त्र वो ज्यादा बड़ा है, ऐसा कहते हैं, जिसके हाथ ज्यादा है। मगर महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण जीता है, मगर उनके दो ही हाथ थे। उनका चक्र सब कुछ कर रहा था, मगर ऐसे दिखा रही तो सारथी है, सामान्य व्यक्ति है, मगर पूरा युद्ध क्या किया भगवान ने? विजय किया। तो लोग ऐसे मूर्ख हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि जिसके हाथ में सब शस्त्र है, ये है, वही सबसे बड़ा है। मगर न तस्य कारणम कर्णम च विद्यते स्वाभाविकी ज्ञान गलत क्रिया च। भगवान करने के लिए कुछ, अगर जो भगवान है उसको करने के लिए कुछ नहीं है क्या? बॉस होता है कंपनी का, उसको करने के लिए कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो तो बॉस है, बहुत सारे लोगों को लगाया है सेवा में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि विष्णु परम है, मगर विष्णु चतुर्भुज और कृष्ण द्विभुज। तो सबसे ज्यादा काम किसको होता है? द्विभुज या चतुर्भुज? चतुर्भुज।
तो उसका मतलब बॉस कौन है? कृष्ण। फिर जब विष्णु के बाद आते हैं तो दुर्गा के कितने हाथ हैं? 10 हाथ नहीं, ऐसे बताते हैं। वे हाथ बढ़ते जाते हैं, तो जितने हाथ बढ़ रहे हैं उसका क्या होता है? काम ज्यादा है। इससे साबित होता है कि वो भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान क्या करते हैं? कौन करेगा ये सब? नौकर करेगा क्या? बांसुरी बजाएगा नौकर? क्या करता है? सेवा। तो बहुत सेवाएं होती है उसकी। वो मालिक के सामने खाली बैठेगा नहीं। तो कृष्ण तो आराम से बैठे हैं, फूले बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। ये कौन कर सकता है? एंजॉय, सुप्रीम एंजॉयर कौन है वो? हाँ, भोक्ता राम जगत तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। सोचो, ये भगवान की स्थिति है। और देवता की स्थिति क्या होती है? बहुत सारा काम होता है उनको। वो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। तो वो जो भी उपदेश दे रहे हैं वो उनका नहीं है, किसका है? वो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। इसलिए जो दे भी रहे हैं वो भी उनका नहीं है। क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। किसका है सब कुछ? कृष्ण का है। ठीक है? तो कोई देवता अगर दे भी रहा है तो भी उसका नहीं है, वो किसका है? कृष्ण का है। और कृष्ण कहेंगे तब वो कुछ दे पाएंगे। इसलिए सर्व कारण कारण समझना बहुत जरूरी है, वरना क्या ये बद्ध अवस्था से बाहर निकलेंगे नहीं। भोक्ता राम जगत तपस्याम, यज्ञ तपस्या सब कुछ के भोक्ता भगवान है। तो हम यज्ञ भी करें, पावर आएंगे, तपस्या करें तो पावर आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बताया गया है कि जिसे जीव 78% तक क्या कर सकता है, वो भगवान के समान थोड़ा थोड़ा हो सकता है। 78% तक, ठीक है? 100% नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। कितनी भी तपस्या करें, कठोर से कठोर तपस्या क्यों नहीं करता? हिरण्यकशिपु कितनी कठोर तपस्या की, भगवान बन गया क्या? बना। ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की, उससे ज्यादा कोई क्रॉस कर पाया? क्या हासिल हुआ उनको? भक्ति रहे ना, वो भक्त ही रहे, उनको साक्षात्कार हुआ। तो समझने का कारण ये है कि किसके संपर्क में हम लोग ये सब कुछ यज्ञ तपस्या कर रहे हैं। सोचो। तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं भक्ति का अभ्यास, तो उसका मतलब हम लोग भगवान कहते मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तो एटलीस्ट 78% तक जा सकता है ना? मगर वहाँ जाकर भी क्या करेगा वो? भगवान की सेवा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ देने वाले कौन है? कृष्ण है। तो उन्होंने मुझे पता क्या है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आया है, ज्ञान यज्ञ सब कुछ तपस्या सब भगवान से आया है। इसलिए सुप्रीम तपस्वी भी भगवान ही है। बद्रीनाथ क्या करने आए थे? तपस्या करने आए थे, सुप्रीम। तो भगवान ही तपस्वी है, भगवान ही एंजॉयर है, भगवान ही सब कुछ है। संहार करता भी वही है, ठीक है ना? शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। शक्ति भी कहाँ से है? मतलब सर्व प्रवर्तते, मुझसे आता है। तो ये सब कुछ समझकर क्या कहते हैं भगवान? भोक्ता अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो ये बुद्धि से ये समझना है हमें कि ये इसके पीछे कारण कौन है ना?
अभी यहाँ वाली जो व्यवस्था चल रही है, सामाजिक व्यवस्था, उसके सबसे बड़ा हेड कौन है? तो क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है ना, सबका ऊपरी है वो। तो जैसे हम यहाँ समझते हैं कि जो भी सिस्टम चल रहे हैं उसका कारण सर्व कारण है। तो हम ऐसा कहते हैं, जो भी यहाँ का लोकल नेता होता है उसको हम ऐसा कहते हैं, मोदी साहब क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का सम्मान और उसके सम्मान में अंतर है। यहाँ तो देवता ही पूर्ण पुरुषोत्तम बन गए हैं मूर्खों की नजर में, है? हर एक उत्सव ऐसे मनाते हैं कि जैसे इसके ऊपर कोई है ही नहीं। गणेश उत्सव तो गणपति बापा मोरया, इसको बस देवा हो देवा, तुमसे बढ़कर कौन? अरे उनको पूछो, उनको क्लियर है गणेश जी को कि मेरे ऊपर कौन है, ठीक है ना? इनके ऊपर नरसिंह बाबा के चरण है, उनके सर पे रखते हैं। तो नहीं समझते, इसीलिए ऐसे गाने बजाते हैं, ऐसे भजन बनाते हैं। हाँ, ये भजन थोड़ी कहेंगे इसको, अपराधी भजन है सभी। तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये सब हम क्या कर रहे हैं। ये सब समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, सब कुछ। यह बताए शक्तिशाली, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का क्या किया? विस्तार किया। शक्तिशाली ज्ञान का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली ज्ञान का मतलब यह है कि वो अपना भक्ति सगुणे समझता ब्रह्म भुआय कल्पते। क्या है उसको? भक्ति भक्ति निष्ठा की नहीं, वो उसमें आता है अव्यभिचारेण। क्या है वो? व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणे समते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इतना शक्तिशाली ज्ञान है कि 3 गुणों को फाड़कर सगुणे समते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत धाम जाने वाला ज्ञान है ये जो सलाखें है जेल की, ये टूटने वाली नहीं है। हम लोग बद्ध जीव से, बद्ध जीव नहीं तोड़ पाएंगे इसको, समझे? मुक्त जीव चाहिए जो भगवत धाम से आता है, इस सलाह के फाड़ के संसार में आता है और रास्ता बनाता है, चलो निकलो यहां से। वो परंपरा है और ऐसे परंपरा से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानं जन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मनुष्य समाज भाग्यशाली हो सकता है और दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। भाग्यशाली तभी होगा जो वैष्णव का संग करेगा और शास्त्रों के मुताबिक कार्य करेगा, मनमाने तरीके से नहीं। जितने भी उत्सव हो रहे हैं आज हम देखें तो कोई चेक कर रहा है ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक? ये देवताओं की भक्ति ये सब जो कर रहे हैं प्रामाणिक है अप्रामाणिक? हाँ, नहीं। कोई चेक कर रहा है? कौन है चेक करने वाला? मूर्खों का भाई मूर्ख, वही तो बैठे हुए यहाँ पर। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा मूर्ख बैठा है, छोटे मूर्ख उसको वोटिंग करते हैं। तो जो मूर्ख लोग वोटिंग करते हैं तब एक बड़ा मूर्ख बनता है। ये आज की अपनी ये सब चीजें हैं। मगर राजशाही सिस्टम इसलिए अच्छी थी क्योंकि शास्त्र के अनुसार सब कुछ था और जो भी यहाँ पर गैर कायदेसर कार्य कर रहा है उसको क्या करो? सजा दो।
अभी हमारी इतनी बड़ी सिस्टम है, कितनी फोर्स है यहाँ पर? हाँ, वायु फोर्स, एयर फोर्स, फिर वाटर फोर्स, समुद्री फोर्स भी है, भूमि फोर्स भी है, हैं? पुलिस ये यहाँ पर और भी है यहाँ पर लोग। इतने सारी बड़ी सिस्टम होकर भी गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं, और ये सिस्टम भी पूरे गुनहगारों से ही है, खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है, किसी ना किसी को पूछते रहते हैं, और ऐसे लोग तो बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़ी पोस्ट पे होते हैं, और हम सब वाह वाह वाह, ये जो कर रहे हो सही है। नहीं, हमें इनको नहीं देखना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की परंपरा से आ रहे हैं, है ना। लोकमान्य तिलक कोई भगवान की परंपरा से आ रहा था? आचार्य कोई नहीं, तो उसने कुछ शुरू किया, वो चलता रहा है। उसने शुरू किया एक जगह पर, अभी तो अनेक अनेक जगह पर हो गए। तो ये जो चीजें चल रही है, अज्ञानता, मूर्खता, इस शास्त्र को पढ़ के ही हटेगी। और शास्त्र का मतलब होता है जो वैदिक तरीके, वैदिक स्क्रिप्चर से आता है। हम शास्त्र का मतलब सिर्फ एक कागज की पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्र का मतलब होता है कि जो भगवान से आता है, यानी ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने प्रदान किया, उन्होंने हमें प्रदान किया, परंपरागत, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, इसे कहते हैं। इस प्रकार से आता है तो उसको हम ऑथेंटिक कहते हैं। हाँ, कोई आगे बोलेगा देखो हमारे पास तो गणेश पुराण है, देखो। अरे भाई, तुम्हारे घर का बना नहीं चलेगा पुराण, वेद व्यास ने बनाया क्या गणेश पुराण? फिर ये तो बहुत सारे पुराण बन गए, अभी तो डिग्री पुराण भी बन गया है, खोजो, अभी ताई पुराण भी बन जाएगा। बहुत सारे पुराण बन जाएंगे। किसने बनाया? वो मनुष्य ने बनाया ना, वेद व्यास ने बनाया क्या? तो वेद व्यास ने बनाएगा, उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे, वरना नहीं। क्या करो उसको? भागवतम कहती है उसको बहिष्कृत करो, निकालो उसको। तो समाज इतनी बुरी तरीके से डिजीज वाला हो गया है, रोग वाला। तो कीड़े पड़ जाते हैं ना, किसी को सड़ जाता है तो कीड़े पड़ते हैं, वैसा समाज है हमारा। वो कीड़े फिर और किसी के अंदर जाते हैं, ऐसा है। तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए जो वैष्णव है वही इस डिजीज को सही कर सकते हैं, और कोई नहीं। बाकी लोग तो बना रहे हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, हैं, ये जो कर्मकांडी, ये सब तो और रोग बढ़ा रहे हैं। और वैष्णव जो क्या है, पर दुख दुखी है, वो रोग बढ़ा रहा है। क्यों? मेरे को है, तुझे भी होना चाहिए। और वैष्णव क्या होते हैं? पर दुख दुखी, यानी अरे भाई मैं भी एक दिन ऐसा ही था, मैं भी बहुत बड़ा शिव का उपासक था, साईं बाबा का उपासक था, है, मगर मेरी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ, है ना। इसलिए जो वैष्णव थे, कृष्ण के भक्त थे, जो परंपरागत थे, उनका संपर्क किया और उन्होंने मुझे सही ज्ञान दिया। और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पता चला। तो जब से मैंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाया है, मैं ये मानता हूँ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब उनके अधीन है, तब से मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। क्योंकि हम लोग आत्मा है, आत्मा को पता है स्वामी कौन है। ये तो बद्ध अवस्था के कारण भूल गए, बाकी हमें नहीं पता कि हम भगवान कौन है, पता है, ठीक है। तो जैसे ही वो आत्मा को अपने स्वामी मिलेंगे, वो आत्मा क्या हो जाएगी? ये आत्मा सुपरिचित, सभी पुंसा परो धर्म, सभी पुंसा, सभी का धर्म क्या है? मनुष्य का परो धर्म।
परधर्म का मतलब यतो भक्ति अधोक्षजे, और कैसी भक्ति? अहेतु की, अप्रतिहत। यह आत्मा सुख सिद्धति, तब वो आत्मा प्रसन्न होती है। यह आत्मा देवी देवता से प्रसन्न नहीं होती। देवी देवता एक प्रकार से क्या करते हैं? उसका रोग बढ़ा रहे हैं, चीजें दे देकर। जैसे कि भाई कोई चोरी कर रहा है और उसको कोई रोक ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा वो? और चोरी करेगा और चोरी करेगा। तो जैसे यहाँ पर एक सिस्टम बनी है ना चोरों को रोकने के लिए, इसीलिए वैष्णव भी इसी प्रकार से है। ये चोरों को रोको, इनको सुधारो, इनको सजा दो। तो सजा क्या होती है? वैष्णव की वाणी होती है। क्या होती है? हाँ, तीव्र वाणी होती है। वो इनको सुधारना पड़ेगा, वरना ये और आतंक मचाएंगे। ये आतंकवादी है। जो देवी देवता के उपासक कौन होते हैं? आतंकवादी होते हैं। क्योंकि तो क्या है वो श्लोक? कामस्ते हिते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो काम की पूर्ति के लिए देवता के पास जाते हैं। रावण हिरण्यकशिपु कौन था? एक काम की पूर्ति के लिए गए ना। किसके पास गए? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। फिर क्या किया? वो प्राप्त करने के बाद क्या किया? कितने बड़े आतंकवादी बन गए वो, कितना बड़ा त्रिलोकी। सोचो, ये भी आतंकवादी है। इसीलिए आतंक को रोकने का काम यहाँ के लोगों का है ही नहीं। वो तो वैष्णव का है, जो भगवान के भक्त वहां से आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की पूरी आर्मी आती है, शिला प्रभुपाद की पूरी आर्मी आती है, तब जाके ये लोग ये सब कुछ रोकते हैं, आतंक। हाँ, और साहूकार बनते हैं लोग। आतंकवादी होकर भी कैसे है? हाँ, सब तो एक ही है। काय का एक है भाई? हाँ, जहर और अमृत एक होता है क्या? तो एक है तो फिर तुम अमृत मत पियो, जहर पियो। तो देवता को ही पता था। जब हलाहल विष पिया निकला, किसने पिया? क्यों नहीं पिया? सब एक है तो पी लेना चाहिए ना। तो असुरों को भी पता है कि भाई अमृत और जहर अलग अलग है। जब अमृत निकला तो सब पीने लगे, तो आतुर थे, ला मुझे पिला। पर जब जहर निकला तो नहीं था। तो अपने यहाँ के मूर्ख ऐसे हैं, इनको सब एक ही लगता है। तो ऊपर के लोगों को सब क्लियर है। क्या है? सब क्लियर है। अभी प्रभु जी लोग आए थे विदेश के, वो एक उदाहरण बता रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को शिला प्रभुपाद ने एक बार कहा कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स को ही प्रामाणिक मानना चाहिए, वही गुरु है, हमारा के गुरु है तारो देश। प्रभुपाद ने कहा, एक उनकी परीक्षा ली तो कितने शरणागत है, क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। तो बोले शास्त्र में तो लिखा है कृष्ण ही है वो। तो प्रभुपाद ने कहा, कंफ्यूज किया। अब गुरु बोलेगा तो शिष्य क्या बोलेगा? मानना पड़ेगा ना। प्रभुपाद ने परीक्षा ली, मेरे शिष्य कितने स्ट्रांग हैं। तो गुस्से से गोपाल कृष्ण गोसाई बोला, नहीं चैतन्य भगवान है। तो प्रभुपाद जी बहुत हंसे। बस ये ऐसे होने चाहिए, क्लियर हो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। शास्त्र कहते हैं ना, शास्त्र की वाणी है तो कंफ्यूज वाणी है ही नहीं, स्ट्रांग है वो। भगवान ने शक्तिशाली ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, समझे? तो उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कोई बदमाश लिख सकता है अपनी पुस्तक, जिसमें बोलेगा चैतन्य महाप्रभु तो लोग कहते भगवान है मगर वो तो संत थे। नहीं, कोई लोग मानते हैं ऐसा, मगर जो परंपरा है, शास्त्र है, चलो परंपरा के अंदर भी थोड़ा थोड़ा तो डिविएशन हो सकता है, मगर शास्त्र तो सत्य है। अगर शास्त्र कहेंगे तो वो मानना पड़ेगा। इसलिए गुरु साधु और शास्त्र
ये 3 चीज होती है। तो शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको पता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, हम उनके अधीन हैं। सिर्फ जितनी भी शक्तियां हमारे में आती है वो सब उनसे आती है, ऐसा उनको सबको पता है। मगर यहाँ के मूर्खों को नहीं पता, जो उनके फॉलोवर्स हैं। तो आप समझ जाओ कि उनको पता है, अरे मूर्खों को नहीं पता। तो जब वो उनको उपासना करेंगे तो प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। जोर जोर की लातें मार रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमारे उपासक है, वो लात मार रहे, तुम संसार में पड़े रहोगे, यहाँ पर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे यही हमने सनातन गोस्वामी की वीडियो में देखा कि सबसे वेल विशर कौन है? वेल विशर वो वैष्णव ही है। इसलिए शिव जी ने वैष्णव के पास भेजा, जाओ सनातन गोस्वामी के पास, वो तुम्हें देंगे बड़ी चीज। ये है वैष्णव नाम यथा संभव। तो शिव जी क्या करते? वैष्णव का संग कराते, जाओ वे बुद्धिमानों का संग करो, जाओ। क्यों भेजा वैष्णव के पास? क्योंकि उनको पता है मेरे उपासक मूर्ख है, गधे है, इनको पता ही नहीं है सत्य क्या है, बस इनको मुझसे कुछ चाहिए। तो जन्म दे भगवती पारे दे, बस ये मुझे मांगने के लिए आते हैं, ठीक है ना। मेरी हृदय को नहीं जानते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनके हृदय में क्या है वो नहीं जानते। हृदय तक कौन जाता है? जो प्रेम करेगा वही तो जाएगा। तो देवताओं को प्रेम खाक कोई करता है, क्यों करेगा? इससे तो ये मिलता है वो मिलता है, इसलिए वो जा रहा है। हृदय तक कौन जा रहा है? जो हृदय तक जाएगा, शिव जी ने प्रचिताओं ने रिस्पेक्ट की, हृदय तक गए, तब उन्होंने हृदय की बात कही। कोई भी किसी को हृदय की बात कब करेगा? जब वो विश्वासु हो, प्रेमी हो। भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी को क्यों कहा? बहुत सारे शिष्य थे, उनको ही क्यों कहा? क्योंकि वो संबंध हृदय का था, वो समझते थे उनकी फीलिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण से प्रेम करो और हृदय तक जाओ, समझो उनका हृदय कैसा है, तब जाके हमारी वासनाएं खत्म होगी। भगवान को समझना, उनके हृदय को जानना, उनकी फीलिंग बहुत जरूरी है। तो हृदय तक कौन पहुंचा रहा है? वो भगवान को जो प्रेम करता है। साधुरम हृदयम मह्यम साधुरम हृदयम त्वहम। साधु मेरा हृदय है, इसलिए उस साधु के पास जाना चाहिए जो भगवान का हृदय लेके आया है। कौरो तेरा प्रेम धन। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान का हृदय है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे ना, वो कृष्ण का हृदय था, उसमें छुपी हुई चीजें हैं, वो रहस्य प्रभुपाद ने बताया। वो हमें पालन करना चाहिए और इसी प्रकार से दृढ़ता से सेवा में लगना चाहिए। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मैं जीव कृष्ण दास, ये विश्वास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, हम थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं फिर हमारा। हम भी ऐसे ही बस इनके जैसे मूर्खी है, फिर आकर भी हम समझ पाए। तो पूरा हमें पूरी अपनी एनर्जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। हाँ, कष्ट सहना सेवक का काम होता है। किसका काम होता है? सेवक का काम ही कष्ट सहना है, क्योंकि स्वामी कष्ट देगा। क्योंकि मैं सेवक हूं तो मेरा धर्म है वो कष्ट सहना, ठीक है क्या नहीं? एक कष्ट हमें सहना ही चाहिए, और एक कष्ट से हमें प्राप्त क्या होगा? कृष्ण प्राप्त होंगे। ये फाड़ के जाना बहुत मुश्किल है, समझो ना। जो एक कष्ट सहेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और एक कष्ट नहीं है, एक कष्ट तो हमारी बुरी आदतें हैं। ये संसार में भोग कर करके हमें जो अंदर चीजें डाली है ना, वही परेशान कर रही है। भगवान ने हमारे अंदर कोई गलत चीज नहीं डाली, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा ने डाली है।
तो स्वतंत्र इच्छा को अभी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, भगवान के अधीन कर देना चाहिए उस इच्छा को। तो तब फिर भगवान जो चीज़ उसमें डालेंगे अपने भक्तों के द्वारा, वो सबसे बेस्ट होती है। तो सब उन्होंने समझा, यही तो है ना कि क्या है वो, व्यभिचार है ना, माम च य व्यभिचार है ना, ये तो क्या है, व्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति करनी चाहिए। व्यभिचारी समगुणे समझे ब्रह्म नहीं ले जाएगा वो, हमें अव्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारी का मतलब होता है शुद्ध भक्ति, कष्ट सहन कर कर भक्ति करना। क्यों? क्योंकि अगर ये जो कष्ट है, ये कष्ट भी देने वाले भगवान ही है। ये परीक्षाएं भगवान लेते हैं कि हम कहां तक पहुंचे, क्या हमारे अंदर कृष्ण भक्ति की लालसा है या भोग करने की लालसा है। ये सब भगवान टेस्ट करते हैं, समझे कि नहीं। भगवान के सानिध्य में है तो वो हमारी चिकित्सा कर रहे हैं। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कष्ट आ रहा है, अरे चिकित्सा हो रही है। वो चिकित्सा के समय भी कष्ट होता है, जब हृदय फाड़ते हैं ना, जब छाती फाड़ते हैं, किडनी का ऑपरेशन करेंगे, ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे तो काटते हैं, तो क्या होता है, कष्ट होता है कि नहीं। मगर उस कष्ट से क्या होगा, बीमारियां निकाल देंगे ना, तब वापिस सिल देंगे, तब भी अरे बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत में कष्ट है, मगर एक्चुअली वो चिकित्सा हो रही है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं क्या होते हैं, परम दुखी होते हैं। ये पागलों को अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं, हाँ, गाड़ी में घूमते हैं, पैसे पैसे पैसे, बहुत पैसे हमारे पास, तो अपने को क्या होता है, विचलित करते हैं। नहीं, ये लोग है ना, जैसे एक्सीडेंट में व्यक्ति बाहर पड़ा होता है रोड पे, ना कोई आता है नहीं कि एकदम बंद जाए, वैसे तड़प रहा है, ऐसे लोग हैं। और हम सब कैसे हैं, हमें कोई उठा के हॉस्पिटल ले गया है, हमारा काम चल रहा है, हम ऐसे लोग हैं। हम उसको देख के क्या कर रहे हैं, क्या जीवन है बोले, अरे ये जीवन नहीं है। जीवन तो ये है कि किसने बचा के हमें चिकित्सा हो रही है, अभी हमारी धीरे धीरे हमारी बीमारियां दूर हो रही है, ये सबसे बेस्ट जीवन है। जैसे हम जो कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट लाइफ है, समझे कि नहीं। वो तो लावारिस के जैसे पड़े हुए, देखो कोई है ही नहीं, कौन बचाएगा। यहाँ पर है हमारे सर, बहुत सारी चीज़ बचाने वाली है। तो इसलिए हमें पूरा ये एक क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, है ना। अभी लोगों को यही क्लियर नहीं है कि वास्तविक गुरु कौन है। कोई कुछ भी बोलता है, अरे तो बहुत अच्छा बोल रहा है। नहीं, अच्छा बोलने का मतलब क्या है, अच्छा बोलने का मतलब ये होता है कि आपकी गलत धारणाओं को काटेगा वो। सबसे अच्छा गुरु वही है। वो गुरु नहीं होता, हाँ तुम्हारा अच्छा, तुम कोई भी नाम लेते रहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो नाम लो, ठीक है, बस तुम्हारा सब अच्छा होगा, तुम्हारी सब मुरादें पूरी हो जाएगी, शुभ लाभ होगा, जा बच्चा। उसको लात माननी चाहिए। एक गुरु नहीं है, कौन है वो, ये भ्रष्टाचारी है, समझे। लांच लेता है शिष्यों से, उसको अच्छा बोलता नहीं है, ऐसे होते ना। तो ये सब हमें समझना बहुत जरूरी है। ये शक्तिशाली ज्ञान है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये संकीर्तन बहुत शक्तिशाली है। ये सभी शास्त्रों का सार है, भगवान के नामों का कीर्तन करना। और जितना हम करेंगे उतने शक्तिशाली बनेंगे और कष्टों को झेल पाएंगे और सहन सहिष्णु हो पाएंगे हम लोग। आज हम कितने कमजोर हैं हम लोग, सोचो, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए समाज में लोग खोखले बनते जा रहे हैं। हाँ, अभी तो गवर्नमेंट ने बच्चों को मारना भी बंद करवा दिया, क्योंकि मर जाएंगे बॉडी से, शरीर से, दिमाग से,
सब जगह से खोखले हैं, मगर वैष्णविज्म क्या बनाता है, हमें एकदम सब कुछ स्ट्रांग बनाता है, मेंटल, फिजिकल, आप देखोगे तो समाज, सब कुछ स्ट्रांग बनाते हैं। ये सबसे बेस्ट है। श्रील प्रभुपाद जी ने सबको स्ट्रांग बना। देखो आधुनिकरण ने क्या कहा था, खोखला। प्रभुपाद ने कहा सादा जीवन उच्च विचार। सारे कहा अच्छा खाओ भाई, भगवान के धाम जाना है ना, तो भगवान ने व्यवस्था की है अच्छा हेल्थी फूड खाने के लिए, ऑर्गेनिक है, फल है, फ्रूट है, बहुत कुछ चीज़ें भगवान ने दी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट। अरे इकोनॉमी की डेवलपमेंट तो पूरा मनुष्य समाज अनडेवलप हो गया। हाँ, इकोनॉमी डेवलप हो रही है और मनुष्य जानवर बन रहे हैं, तो इकोनॉमी को कैसे यूज करेगा अच्छे से? एक पागल को पैसे दे देंगे, क्या करेगा वो? क्या करेगा? बच्चों को पैसा नहीं ऐसा फाड़ देगा, मुंह में डालेगा वो, तो पता ही नहीं है कि भाई 500 की नोट है। तो इकोनॉमी डेवलप तो हो जाएगी, मगर मनुष्य का दिमाग ही अनडेवलप हो रहा है, तो वो अस्थिर दिमाग क्या करेगा इसका? कुछ करेगा क्या? तो हम ये समाज इस प्रकार क्रिएट क्यों हो रहा है? इकोनॉमी डेवलपमेंट और ब्रेन अनडेवलपमेंट। हमारी संस्कृति क्या है, सादा जीवन उच्च विचार। इकोनॉमी डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, सब डेवलप ही है, विश्वास अनडेवलप हो गया, डगमगा गया। सर्व कारण ये भूल गए, कोई नहीं है, बोले सर्व कारण कोई नहीं है, जीरो है सब। मृत्यु के बाद सब जीरो, यही लाइफ है, भगवान कुछ है ही नहीं। तो ऐसे जो मूर्ख जैसे लोग हैं, जो गधे हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग का संग करो, जो वैष्णव है, जिसने कृष्ण की शरण ली है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की शरण ली है, हाँ, श्रील प्रभुपाद की बुक्स की शरण ली है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। तो वो हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान गीता में कहते तद्विधि पढ़ी पाते ना परि प्रश्न से। जाओ यार, अच्छे लोग के पास जाओ। अब अच्छे लोग पसंद किसको है? अच्छा क्या है वही लोगों को पता नहीं, इतना तमोगुण छाया हुआ है संसार में, क्या पता चलेगा अच्छा कौन बुरा कौन। तो ये शक्तिशाली ज्ञान है, शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत शक्ति चाहिए। पहले तो हम अपनी शक्ति भूल गए ना, हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति, उनको याद दिलाई। श्रील प्रभुपाद की बुक्स वो शक्ति है जो हम कोई भी शक्ति को वापस लाते हैं कि मैं जीव कृष्ण दास, हम सब भगवान के दास हैं। हमारा भगवान से संबंध क्या है? सेवक और स्वामी का। ये पूरा संबंध प्रभुपाद जी क्या करते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, और वही शक्तिशाली है। तब हम इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, जो आज कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा हम कर पाएंगे। मगर हम क्या है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारी एनर्जी को हमने दबा के रखा है। क्या किया है? दबा के रखा है। जितने अगर वो खुल गई तो और शक्ति से हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरित। हम लोग अच्छे से सेवा करेंगे तो श्री भगवान की कृपा से हमें कृष्ण तत्व ज्ञान बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ पढ़ते तो समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं आंखें ही घूम रही है मगर दिमाग बंद है। तो ये ज्ञान अंदर तक जा ही नहीं रहा है, और चाह भी रहा है मगर सेवा नहीं कर रहे, तो भी वो क्या हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से समझना चाहिए, हर एक चीज़ को, तत्वों को समझना चाहिए, और गहरे में जाना चाहिए, है ना, और हृदय तक पहुंचना है हमें। कहाँ तक? हाँ, सर्व कारण कारण, सबके पीछे सबका कारण भगवान का हृदय है, भगवान स्वयं है।
उस हृदय तक जाओ, ये हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।